डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनिल दहिया आज आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की सेकंड वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बेटा, इसके ऊपर जैसे डेट लिखी हुई है, ये 9 जुलाई 2020 के लिए वर्कशीट थी। हम इसको अभी कर रहे हैं, तो आपने अपनी कॉपी में इसमें डेट जो है यही डालनी है। और जैसे आपने फर्स्ट वर्कशीट की है, ऐसे ही आप लिखेंगे अपने पेज पर। आप इसको स्क्रीन को अपना पेज मान लें और आप ऐसे ही लिखेंगे। सबसे ऊपर सब्जेक्ट इंग्लिश, इधर लिखेंगे डेट यही वाली, और क्लास 9th। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आप मेरा नाम लिखेंगे यहाँ पर, अनिल दहिया। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड वर्कशीट का, वो है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्लास 9th के एग्ज़ाम में, चाहे वो मिड टर्म का पेपर हो, चाहे वो आपका एनुअल एग्जामिनेशन हो, उसमें बेटा आपकी डायरी एंट्री 8 नंबर की 8 मार्क्स की आती है। 8 नंबर की आपकी डायरी एंट्री आती है। कल हमने जो फैक्चुअल पैसेज किया था वो भी 8 नंबर का था। डायरी एंट्री भी आपकी 8 नंबर की आएगी। तो आपने ऐसे ही लिखना बेटा। फिर आप टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक में आप ऐसे ही लिखेंगे डायरी एंट्री, और फिर नीचे आ जाते हैं। देखो, लेट्स लर्न टू राइट अ डायरी फॉर्मेट। आओ डायरी का फॉर्मेट हम सीखते हैं। क्या फॉर्मेट होता है बच्चों? डायरी लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। फॉर्मेट में क्या होता है, देखो जैसे फ़ोटो में दिखाया गया है। सबसे ऊपर डेट लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, और फिर डियर डायरी लिखते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ आपने कैसे करना है। डेट, जैसे डेट में हम आज डायरी लिख रहे हैं तो हम आज की डेट लिखेंगे। आज जैसे 23 जुलाई है, तो हम डेट के सामने यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जुलाई। जुलाई के बाद जैसे आज 23 है, तो जुलाई 23 कोमा 2020, 23 जुलाई 2020। ये हमने लिख दिया बेटा 23 जुलाई 2020। आप ऐसे लिखेंगे डेट में। फिर आपका डे, डे के सामने जैसे आज कौन सा दिन है, थर्सडे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्सडे। डेट में आपने सेम डेट लिख दी, डे में आपने सेम डे लिख दिया, आज का थर्सडे। फिर डियर डायरी, फिर आप डियर डायरी लिखने के बाद यहाँ पर कोमा लगा देते हैं, और कोमे के बाद ये आपकी जो मेन बॉडी है, इसमें आपने मेन कंटेंट लिखना होता है। जो आपने अपनी डायरी में लिखना है, वो मेन कंटेंट, जो मुख्य बातें होती वो आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं बेटा। नीचे आप लिखेंगे अपना नाम, योर नेम। नीचे आप क्या लिखेंगे, योर नेम। देखो ये जो यहाँ पर है योर नेम, अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे किसी का नाम राहुल है तो वो यहाँ पर राहुल लिख देगा। ये डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है, डायरी एंट्री लिखने का। चलो, एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, आप इसको देखेंगे बेटा। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल गिवन बिलो। नीचे जो ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को आपने देखना है, बहुत ध्यान से इसको एक बार पढ़ेंगे। इसमें डेट इधर लिखी गई है, और डियर डायरी, और फिर ये थोड़ा सा ना जो डिफरेंट सा फॉर्मेट बना रखा है, आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम डे के बाद यहाँ पर टाइम भी लिखते हैं, डायरी में टाइम भी लिखते हैं, लेकिन टाइम नहीं भी लिखो तो बात बन जाएगी। ठीक है, जब हमें ये फॉर्मेट दिया गया है डायरेक्टरेट की तरफ से, तो हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे बेटा। आगे देखते हैं। देखो, जस्ट ए मिनट। राइटिंग ए डायरी हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस इन राइटिंग। एक डायरी लिखने एक जो है डायरी राइटिंग, वो हमारी कैसे मदद करता है कि उसके द्वारा हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं डायरी एंट्री से। ओके,
We do not have to be afraid of sharing, as the audience of a diary is oneself. Diary can be written every day, or once a week, or once a month, or twice a day. It is completely up to us. अब बेटे ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है कि हम डायरी कब लिखते हैं। डायरी को आप एवरी डे भी लिख सकते हैं, सप्ताह में एक बार भी लिख सकते हैं, महीने में एक बार भी लिख सकते हैं, या और ट्वाइस इन ए डे, और दिन में 2 बार भी लिख सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हमने डायरी एक दिन में एक बार लिखनी है, एक दिन में 2 बार लिखनी है, या वीक में एक बार लिखनी है, या मंथ में एक बार लिखनी है। एज दिस इज़ योर फर्स्ट वर्कशीट, क्योंकि ये आपकी डायरी एंट्री की पहली वर्कशीट है, वी आर शेयरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर विद यू। नेक्स्ट टाइम onwards you can create your own sentences. Please look at the format shared above. देखो बेटा, क्योंकि ये आपकी डायरी एंट्री की पहली वर्कशीट है 9वीं क्लास की, इसलिए आपको यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर शेयर किया गया है। आगे वाले टाइम में जब कभी भी आपके लिए डायरी एंट्री आएगी तो आपने अपने सेंटेंस खुद बनाने हैं बेटा। एक बार आपने इस ऊपर वाले फॉर्मेट को दोबारा से देखना है बहुत ध्यान से, जैसा कि मैंने समझाया है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, डेट जैसे मैंने बताई लिखनी है, डे जैसे मैंने बताया लिखना है, डियर डायरी कोमा, और फिर यहाँ पर मेन आपका जो कंटेंट जो आपने डालना है। अभी देखो, ओके, नाउ लेट अस राइट अ डायरी अबाउट आवर डे टू डे। हमने अपने आज के दिन की डायरी लिखनी, आज हमने क्या किया। यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन इन गिवन फॉर्मेट। जो ये फॉर्मेट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। देखो वही बात आ गई, यहाँ पर डेट है, डेट लिख देंगे आज की। ठीक है, आज जैसे आज क्या है, जुलाई, जैसे मैंने ऊपर बताया था बेटे, ऐसे ही लिख देंगे जुलाई 23 2020, 23 जुलाई 2020। फिर ऐसे ही यहाँ पर आप जो है डे लिख देंगे, डे जैसे थर्सडे, ऐसे ही लिख देंगे बेटा, ये आपका थर्सडे हो गया। ओके, डियर डायरी, फिर देखें, टुडे आई वॉक अप एट, आज मैं कितने बजे उठा। जैसे हम जनरली क्या लिखते हैं, टुडे आई वॉक अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठा। फिर आगे ही इस प्रकार से आप इसको जो पढ़ते जाएंगे और ये जो फिलिप है इनको भरते जाएंगे, बहुत आसान है। जैसे आगे देखें, आई डैश माई टीथ, अपने दांत को क्या करेंगे, ब्रुश ही तो करोगे। ठीक है ऐसे ही बेटे इसको जो है आप पढ़ते जाएंगे, पूरा लिखेंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे फ़ोन भी कर सकता है बेटा, मैसेज भी कर सकता है। एक चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, पिछली वर्कशीट में जैसे बच्चों ने जो अपना एक्सरसाइज थी वो कर दी, ये जो वर्कशीट दी गई है ये नहीं उतारी बेटा। वर्कशीट आपने पूरी उतारनी है, जो वर्कशीट आपको दे रखी है ये वर्कशीट आपने बिल्कुल पूरी उतारनी है, एज इट इज़ जैसे दे रखा है जैसे ही इसको पूरा उतारना है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है, मतलब आप यहाँ से पूरा शुरू करेंगे, पूरा ये जो भी कुछ लिख रखा है इसमें आप इसको बेटा पूरा उतारेंगे और फिर बाद में ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आप इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे, फिर उस नोटबुक का फ़ोटो लेकर के इंग्लिश होमवर्क वाला जो ग्रुप है उसमें डालेंगे, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों ने काम किया है, कितने बच्चों ने नहीं काम किया। बेटे जो बच्चे काम करेंगे उनके ही नंबर लगेंगे और वो ही पास होंगे, ये बात ध्यान रख लेना बेटा। काम आपने ज़रूर करना है, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, रोज़ की एक वर्कशीट ही तो मिल रही है। और जब वर्कशीट हम आज की डेट तक आ जाएंगे, जो हमारी आज तक की पूरी वर्कशीट होनी चाहिए थी, फिर आपको वर्कशीट अल्टरनेट डेज पर मिलने लग जाएगी। एक दिन इंग्लिश की मिलेगी, एक दिन इंग्लिश की नहीं मिलेगी। ओके बेटा, थैंक यू, आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे।